नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। साथियों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम पहला टेंस शुरू करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आप लोगों ने टेंस का हमारा पहला और दूसरा वीडियो भी देख लिया होगा। निश्चित रूप से ये दोनों वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दोनों वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ये तीसरा वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जहां तक बात है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के लिए डू और डज दो शब्द होते हैं, लेकिन साधारण वाक्यों में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन साधारण वाक्य को छोड़कर अन्य सभी तरह के वाक्यों में यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से भी एक वचन सब्जेक्ट के साथ आप डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा ही डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से डू और डज एक वचन और बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करने वाली क्रियाएं हैं, जिनको हम साधारण वाक्यों को छोड़ करके बाकी सभी वाक्यों में प्रयोग करेंगे। सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही नहीं है। इसके अलावा बचे हुए दोनों प्रकार के वाक्य हैं, यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव, दोनों वाक्यों में आपको डू डज का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नीचे मैंने दो नियम लिखे हैं, आप इनको थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। यदि आपका वाक्य सिंपल हो, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस होने पर आपके वाक्य में आपको यह पता करना है कि आपका सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। यदि आपके सिंपल वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन हो, तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो आपको सिंपल वाक्य में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना होता है, कभी कभी नहीं भी लगाना होता है। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तो आप एस लगाएं, परंतु यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो आप एस का प्रयोग ना करें। अब बात आती है कि एस या ईएस हम कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं। तो साथियों, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिन क्रियाओं के अंत में, जिन मेन वर्ब्स के अंत में एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, डबल एस इत्यादि अक्षर जिन भी मेन वर्ब्स के अंत में आते हैं, उनके बाद हमेशा एस नहीं लगाया जाता है, उनके बाद ई एस का प्रयोग आपको करना होता है। इन सभी शब्दों वाली हेल्प मेन वर्ब के बाद में आपको ई एस का प्रयोग करना होगा। आप सभी मेन वर्ब के अंत में एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, डबल एस को देख करके ई एस ऐड करें। इससे आपकी क्रिया एक वचन की बन जाएगी। टेंस में क्रिया को एक वचन का बनाने के लिए उसके साथ एस या ई एस जोड़ना अनिवार्य होता है। तो इस टेंस को यदि हम शॉर्ट में समझें तो हमारे पास हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज, जो कि एक वचन और बहुवचन के लिए काम में आते हैं। सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जिसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग हमको करना होता है। अब हम एक वचन और बहुवचन को समझ लेते हैं कि एक वचन के दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ही और शी। इन दोनों को हम एक वचन का सब्जेक्ट कहते हैं। यदि किसी लड़की का नाम है या यदि किसी लड़के का नाम है तो वह भी एक वचन में ही काउंट होता है। और यदि उसके जगह, नाम की जगह अगर प्रोनाउन यूज हो रहे हैं जैसे ही या शी, तो वो भी एक वचन में काउंट होते हैं। यदि कोई चीज निर्जीव आ जा रही है, आपके किसी सेंटेंस में कोई निर्जीव चीज सब्जेक्ट बन रही है, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे यहाँ सामने एक बॉक्स बताया गया है, तो ये इट का प्रयोग होगा। अर्थात निर्जीव चीज को यदि आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो निर्जीव चीज के सब्जेक्ट के रूप में इट को यूज किया जाता है। इसके अलावा जब कभी भी आपको सेंटेंस में, वाक्य में बहुवचन के सब्जेक्ट की आवश्यकता हो, तब आप ध्यान रखें अंग्रेजी में 4 बहुवचन के सब्जेक्ट होते हैं जिनके प्रोनाउन यूज होते हैं आई, वी, दे और यू। इसके अलावा कोई भी बहुवचन का सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वहां उनके लिए अलग से नाउन आएंगे, जैसे पीपल, क्राउड, स्टूडेंट्स। ये नाउन आ जाएंगे तो वो बहुवचन है। यदि नाउन का प्रयोग नहीं होता है और उनके स्थान पर वाक्य में
प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो प्रोनाउन में 4 प्रोनाउन बहुवचन के माने जाते हैं, जिनमें से आपके सामने हैं आई, वी, दे और यू। ये चारों ही प्रोनाउन बहुवचन के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि वाक्य सिंपल हो तो ही और शी के साथ आप एस और ईएस का प्रयोग करें, क्योंकि सिंपल वाक्य में एक वचन सब्जेक्ट के साथ में एस ईएस लगाने का कार्य होता है इस टेंस में। तो आपको सिंपल वाक्य में सदा ही और शी के साथ एस ईएस का प्रयोग करना है। अगर ही सी ना हो तो वहां कोई नाम हो सकता है, तो यदि किसी एक व्यक्ति का नाम हो तो आप उसके साथ में एस ईएस का प्रयोग अवश्य करें। परंतु यदि वाक्य आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव है तो आपको वहां पर ही और शी के साथ में एस ईएस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में चाहे सब्जेक्ट ही और शी वाला हो, चाहे सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू वाला हो, आप सभी के साथ डू और ही शी के साथ डस का प्रयोग करेंगे। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बहुवचन के प्रोनाउन के साथ और बहुवचन के सभी सब्जेक्ट के साथ आप डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, और एक वचन के सभी प्रोनाउन और सब्जेक्ट के साथ में आप डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से इस टेंस के वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे। साथियों, मैंने कुछ हिंदी में वाक्य यहाँ लिखे हैं, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा वाक्य सिंपल प्रकार का है, चौथा और पांचवा वाक्य नेगेटिव प्रकार का है, सातवां और आठवां वाक्य प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है। हम इन सभी की ट्रांसलेशन शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है, वह हमेशा सच बोलती है। वह हमेशा सच बोलती है सिंगुलर वाक्य है, सिंपल वाक्य है, तो हमारे पास में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट आपका शी। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो हमारे पास में ये देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन का है। तो हमारे पास में ही और शी एक वचन के सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे ये सभी बहुवचन के सब्जेक्ट होते हैं। हमारा वाक्य बनता है शी स्पीक्स ट्रुथ ऑलवेज। हमने इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि सिंपल वाक्य है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगला वाक्य आता है, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। हम, यहां सब्जेक्ट आएगा वी, और वी एक बहुवचन सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने आगे प्ले वर्ब यूज की है, और प्ले वर्ब के साथ में हमने एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि सिंपल वाक्य में यदि एक वचन सब्जेक्ट होता है तो आप एस ईएस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ऊपर वाले वाक्य में स्पीक के साथ में हुआ है। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, चाहे वाक्य सिंपल ही क्यों ना हो। जैसे वाक्य आपका 2 नंबर, इस वाक्य में वी बहुवचन सब्जेक्ट है और हमने प्ले के साथ में एस ईएस का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये वाक्य आपका बहुवचन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दोनों वाक्यों में नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही वाक्य सिंपल टाइप के हैं, हम नहीं करेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तीसरा वाक्य आपका आता है, रोजाना बरसात होती है। इस वाक्य में हम बरसात होने के बारे में बात करेंगे। ये आपका समय से संबंधित वाक्य है, जो कि इट से शुरू होना चाहिए। इस वाक्य में इट सब्जेक्ट बन जाएगा, और बरसात सदैव एक वचन होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर रेन के साथ में एस ईएस का प्रयोग किया है। ये भी सिंपल वाक्य है, इसलिए हमने यहाँ पर भी डू डज का प्रयोग नहीं किया है। तो उपरोक्त तीनों वाक्यों में हम ये देख सकते हैं, तीनों प्रकार के वाक्य सिंपल है, और सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए मैंने सामने जो रूल दे रखा है, उस रूल में एच को लाइट कर दिया है, हल्का रंग कर दिया है, ताकि वो आपको ना दिखे। आपको इसे नहीं देखना है, और डू डज का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य हमारा आता है, पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। वाक्य आपका नेगेटिव है और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन का है, तो ऐसे वाक्य में
आपको नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। हमारा रूल आ जाता है कि 3 नंबर पर आपको नोट लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारे रूल के मुताबिक हमारे को 3 नंबर पे नोट लगाना है और वो लगा हुआ भी है। सबसे पहले हमने पवन की अंग्रेजी बनाई, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। पवन एकवचन होने के कारण हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में डज का प्रयोग किया है। डज के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है डज, और डज के तुरंत बाद आपको नोट का प्रयोग करना होता है। नोट हमेशा टेंस में तीसरे नंबर पर ही लगता है। उसके तुरंत बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे गो। गो के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, ये प्रीपोजिशन है। गो के बाद टू लगाने की परंपरा होती है, इसलिए आप गो के बाद टू का प्रयोग करें। स्कूल प्लेस हो गया और डेली हमारा टाइम हो गया, जो कि हमारे रूल के मुताबिक सही चल रहा है। आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट आ गया है वी। चूंकि वी बहुवचन है, हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है डू। 3 नंबर पे नोट लगाया है, 4 नंबर पे मेन वर्ब है वॉच, और ऑब्जेक्ट लगाया है हमने हिंदी, और उसके बाद में लगा दिया है मूवीज। तो वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज। तो इस तरीके से हमने ये वाक्य मेड किया है। 7वां वाक्य आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। तो हमने राधा के हिसाब से यहाँ पर डज का प्रयोग किया है, और डज राधा करने के लिए हमने डू वर्ब यूज की है। होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रीपोजिशन है। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना वाक्य बना लिया है। हमारा अगला वाक्य भी प्रश्नवाचक वाक्य है, और ये वाक्य शुरू हो रहा है क्या तुम रोजाना पूजा करते हो। इस वाक्य में तुम अर्थात यू बहुवचन सब्जेक्ट है, और बहुवचन सब्जेक्ट होने के कारण हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू। तो वाक्य बनेगा आपका डू यू वर्शिप डेली। यू के कारण हमने डू वर्ब यूज की है, और यू के तुरंत बाद में हमने वर्शिप पूजा करना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज की है। एस का प्रयोग करने की जहां तक बात है, एस का प्रयोग केवल सिंपल वाक्यों में होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में आपको एस का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी वाक्यों में आप एस का अवश्य प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जिन वाक्यों में एस का प्रयोग करें वहां डूडस का प्रयोग नहीं होगा, जहां डूडस का प्रयोग होगा वहां एस का प्रयोग ना होगा। इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा पूरा होता है। थोड़ी प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है, कुछ प्रैक्टिस आप करिए। निश्चित रूप से थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।